हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम बस्टियर ब्लाउज़ की कटिंग और ड्राफ्टिंग शेयर करेंगे। ये हम बेल्ट ब्लाउज़ बनाएंगे और फ्रंट और बैक पार्ट में दोनों में ही हम नेक डीप रखेंगे। बैक पार्ट में हम बिल्कुल ही डीप नेक रखने वाले हैं, बिल्कुल बैकलेस ही ब्लाउज़ आप इसको बोल सकते हैं। सिर्फ हम बैक पार्ट में सिर्फ 2 ही इंच की हम बैक पट्टी रखेंगे, बाकी हमारा सारा बैकलेस ब्लाउज़ होगा। एंड जो फ्रंट पार्ट है उसमें हम जो बेल्ट है वो थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक में क्रिएट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अब इस ब्लाउज़ की बस्टियर ब्लाउज़ की कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग यहाँ पर करने वाले हैं। जो बैक पार्ट है उसकी कटिंग हम डायरेक्ट फैब्रिक पर ही करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हम 36 साइज़ का बस्टियर ब्लाउज़ बनाएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हम लेंथ मेज़र कर लेंगे। तो ये हम 3.5 इंच की हम यहाँ पर बेल्ट कट करेंगे। तो एक बार हम नीचे से 3.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब 1/2 इंच इस साइड में हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब इस पे हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने ब्लाउज़ की लेंथ यहाँ पर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरा टोटल जो तैयार ब्लाउज है वो मैं 14.5 इंच का यहाँ पर बनाऊंगी। तो हम उसमें 1 इंच मार्जिन प्लस करके 15.5 इंच पे निशान यहाँ पर लगाएंगे। अब इस पे हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये हम इस जो फ्रंट पार्ट है इसमें हम नेक थोड़ा सा ब्रॉड ही रखने वाले हैं। तो इस पे हमारा शोल्डर है 14 इंच का। तो 14 को हाफ में डिवाइड करने पर हमारा आता है 7 इंच। तो एक बार हम इस पॉइंट से 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये आ गया हमारा 7 इंच। 7 इंच में हम 2 इंच माइनस कर लेंगे क्योंकि हम स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं। तो और इसका नेक भी दोनों हमारा बैक और जो फ्रंट पार्ट का नेक है दोनों डीप हैं। तो इसलिए हम इसमें 2 इंच माइनस कर रहे हैं शोल्डर वाले पॉइंट में। तो 5 इंच का हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब देखिए 7 इंच हमारा शोल्डर पॉइंट है। 7 इंच में हम ये स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं तो इसमें हम 1 इंच या 1.5 इंच इसमें माइनस करके हम आर्म होल के लिए पॉइंट लेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने जो शरीर का मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आर्म होल की लेंथ नाप के भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे आर्म होल के लिए यहाँ पे मार्किंग करूँगी। आप देखिए 5.5 इंच हमारा ये यहाँ पे शोल्डर पॉइंट है। 1/2 इंच हम फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा अंदर की साइड में लेते हैं। बैक पार्ट में हम 5.5 इंच ही लेंगे। तो एक बार इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए हम आर्म होल को 1/2 इंच अंदर की साइड में ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अब इस निशान को हम आगे मिला देंगे शोल्डर वाले निशान से। अब हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई लगा लेंगे। तो 1 इंच पे मैं आर्म होल की गोलाई लगा रही हूँ। अब देखिए अब हम इस पे चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने पर आ जाता है हमारा 9 इंच। तो हम एग्जैक्ट 9 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 2 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड कर देते हैं। अब हम यहाँ पर अपना बस्ट पॉइंट लेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पर 10.5 इंच। तो एक मार्क हम यहाँ पर 10.5 इंच पे लगाएंगे इस तरह से। और इस निशान को भी हम स्ट्रेट में इसी तरह से मिला लेंगे। इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं एक बार। अब हमें यहाँ से 2 इंच पर एक और लाइन लगा लेनी है। थर्टी 36 इंच हमारी बस्ट है। तो 36 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो भी बस्ट पॉइंट आता है वही हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है इस निशान से। तो हमारा यहाँ पर आता है 3.6 इंच। तो 3.6 इंच पे हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। 3.6 इंच पे हमने ये मार्किंग कर ली है।
अब इस मार्किंग से हमें 3.6 इंच इधर एक निशान लगाना है। इधर भी हम वही 3.6 इंच लेंगे। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 3.6 इंच ये हमारा है। 3.6 इंच ही हमें यहाँ से पॉइंट बनाते हुए एक सर्कल सा यहाँ पर इस तरह से क्रिएट कर देना है। अब देखिए, ये सर्कल हमें यहाँ पर कहाँ पर मिलाना है, ये देखिए आप, यहाँ से आप यहाँ या तो यहाँ से ले लीजिए या यहाँ से। हमारा जो बस्ट का फिटिंग वाला पॉइंट है, यहाँ से हम 2 से 2.25 इंच एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे इसके साथ। तो ये हमने मिला दिया है इस निशान को। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे हमारी प्लेट्स क्रिएट करनी है। तो प्लेट्स के लिए हमें पहले एग्जैक्ट हमें ये मापना पड़ेगा कि हमें कितने साइज़ की प्लेट यहाँ पे कट करनी है। तो हमारी कमर का हमें पॉइंट इसमें चाहिएगा। तो कमर हमारी है 32 इंच, तो 32 का 4th पार्ट होता है 8 इंच। अब यहाँ पे हमने जितना पॉइंट लिया है उतना ही हम एक बार यहाँ निशान लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना हमारा बच गया 3.3 इंच, उसको हम डार्ट में क्रिएट करेंगे। तो ये वाली डार्ट हमारी यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ नहीं लगेगी, ये डार्ट हम सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर ही लगाएंगे। तो ये 3 इंच का हाफ 1.5 हो जाता है, तो 1.5 को हम हाफ में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। तो ये 1.5 इंच हो गया। 1.5 इंच को हम हाफ में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड से, इस तरह से और इस तरह से। इधर भी हम वही मेथड फॉलो करेंगे। 1.5 इंच को हाफ में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। अब इन पॉइंट्स को हमें इस तरह से मिला लेना है यहाँ से इस पॉइंट के साथ। तो इस तरह से हम इन पॉइंट्स को मिलाते चले जाएंगे इधर से इधर से। इसी तरह से ये पॉइंट्स भी हमें इसी तरह से मिला लेने हैं। ये देखिए, ये हमारा हो गया। यहाँ पे हमें कटिंग कर लेनी है। तो हमारी ये प्लेट्स के लिए मार्किंग हो गई है। ये देखिए यहाँ तक। अब हमें ये जो हमारा कटिंग वाला निशान है, इसको इस निशान के साथ मिला देंगे। अब हमें इसमें नेक क्रिएट करना है। तो नेक हम इसमें, आपको मैंने बताया कि हम नेक को डीप ही रखने वाले हैं, फ्रंट नेक को भी। तो हम यहाँ से लेके और यहाँ तक 8.5 इंच पे, यहाँ से 8.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये हम ये बस्टियर वाला जो ब्लाउज बना रहे हैं, इसमें नेक आगे का डीप होता है और थोड़ा सा ब्रॉड ही होता है। आप चाहें तो इसको स्लीवलेस भी बना सकते हैं, और वो स्ट्रिप्स जो आती हैं बिल्कुल पतली पतली, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इन स्ट्रिप्स को कट करके। अदरवाइज आप जिस मेथड से मैं कटिंग कर रही हूँ उस मेथड से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ पर पट्टी देख लेते हैं, हमारी जो शोल्डर पट्टी कितनी हम रखना चाहते हैं। तो ये मैं मैक्सिमम 1.5 इंच की पट्टी रखूँगी यहाँ पर। तो 1.5 इंच के लिए आधा इंच हमारा यहाँ पर मार्जिन पॉइंट है। ये हमारा मार्जिन पॉइंट से 1.5 इंच हम यहाँ पर नाप लेते हैं, और आधा इंच हमारा इधर सिलाई मार्जिन इधर चला जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अभी हमारा बच गया नेक 2.5 इंच का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं किस मेथड से निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे 8 इंच हमने कितना लिया है, यहाँ से ये हमने यहाँ से इस तरह से नापने पर 9 इंच आता है, और इस तरह से नापने पे हमारा 8.5 इंच आता है। तो इसको हम एक बार निशान को आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। ये हम निशान थोड़ा सा हल्का ही बढ़ाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे नेक क्रिएट करना है। ये निशान हम बाद में ही रेज कर देंगे। तो 2.5 इंच पे एक बार इस मार्किंग करेंगे इस तरह से, और इन निशानों को मिलाएंगे, हल्का हल्का ही मिलाएंगे हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा निशान इसमें लग जाएंगे और फिर बाद में हमें समझ नहीं आएगा कि हम किस टाइप का नेक यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं।
तो ये हमारा जितना पॉइंट है इसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पर पट्टी रखनी है 1.5 इंच की, तो 1.5 इंच का यहाँ पर इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ तक ये हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये निशान हमारा यहाँ लगेगा। अब इधर अंदर की साइड में हम थोड़ा सा, या तो हम नेक को लेंगे या फिर हम इसी तरह से भी नेक को बना सकते हैं। तो इसको हम एक बार हल्का हल्का इसी तरह से क्रिएट कर लेते हैं नेक को इस तरह से, और इस निशान को हम इस पे मिलाएंगे। फिर इसको हम थोड़ा थोड़ा ना स्वीट हार्ट शेप बनाएंगे नेक को। तो एक बार हम इस तरह से स्ट्रेट में मिला देते हैं ताकि हमारी शेप जो है अच्छे से लग जाए नेक की। इस तरह से इसको हम डिवाइड करेंगे और यहाँ तक हमें 2 पॉइंट अंदर की तरफ नेक को करना है इस तरह से। तो ये देखिए ये निशान हमने लगा लिया है। अब हम वैसे इस बस्टियर जो टॉप है, बस्टियर ब्लाउज हमारा, उसमें हम जो नेक है वो यहाँ तक रखते हैं। ये हमारा है कप पॉइंट 3.6 इंच का जो हमने कप पॉइंट लगाया था, ये कप पॉइंट है। इससे हम 1 से 1.5 इंच ऊपर हम बस्ट का जो ये नेक है, इस बस्टियर का नेक, वो यहाँ तक हम रख सकते हैं, यहाँ तक। तो ये इस तरह से हम अगर थोड़ा सा और ब्रॉड नेक बनाएंगे तो हमारी जो शेप है वो और अच्छी आएगी इस बस्टियर की। और नेक की लेंथ जो ये हमारी है ये यहाँ तक होनी चाहिए, ये हमारी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। इससे हम 1/2 इंच और अंदर की साइड में यहाँ पर नेक करेंगे। तो ये नेक हमने यहाँ तक लगाया है, ये आप नेक को और भी ब्रॉड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पर हम इस नेक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये जो फिटिंग है बहुत अच्छी फिटिंग इसमें बनने वाली है। तो ये हमारी इस टॉप की मार्किंग हो गई है। अब इसी सेम पॉइंट के ऊपर हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो ये मार्किंग हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। जो ये हमारी शोल्डर पट्टी है, इसके साथ हम इसको यहाँ से, इस पॉइंट से यहाँ पर हम इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो इसकी लुक और भी ज़्यादा निखर के सामने आएगी हमारी। तो आप देखिएगा ये हमारा ऑलमोस्ट इसकी ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है। अब हमें इधर से थोड़ा 2 पॉइंट नेक को कम कर लेना है इस तरह से, ताकि हमारा ये जो शोल्डर है वो टाइट हो जाए, बाहर की तरफ खींचे ना। बेल्ट के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइनर लुक क्रिएट करेंगे। तो यहाँ तक हमारी बेल्ट आएगी। ये जो हमारा प्लीट, यहाँ पर हमारी प्लीट जॉइंट होने के बाद यहाँ तक हमारी जो ये है बेल्ट यहाँ पर जॉइंट हो जाएगी इस पॉइंट तक। तो यहाँ तक हमारी बेल्ट आएगी। ये वाला लुक तो हमारा हो गया है क्रिएट। अब नीचे हमें थोड़ा सा डिजाइनर लुक इसको देना है। तो बेल्ट का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। ये 1.5 इंच की बेल्ट हमारी है, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे तो ये हमारी मैक्सिमम 1.25 इंच की हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये पेपर कम पड़ गया है, हम अब चाहे तो इसको 2 इंच तक बढ़ा सकते हैं लेंथ को। अब इधर हमें 1/2 इंच ऊपर की साइड में या 1 इंच ऊपर की साइड में इस फैब्रिक को कर देना है इस तरह से। तो इस निशान को हमें इस निशान के साथ इस तरह से मिला लेना है। तो अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं।
तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बैक पार्ट की फैब्रिक के ऊपर ही डायरेक्ट कटिंग करेंगे और इस पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर करते हुए उसकी स्टिचिंग भी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो आज के वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, आप मेरे चैनल पे विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।